नमस्कार, जय जोहार। छत्तीसगढ़ न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद को लेकर सीएम ने की बाजा, कहा केंद्र सरकार के सहयोग से करेंगे खात्मा। मुख्यमंत्री ने कहा कि हिंसा नक्सलियों की बौखलाहट को दर्शाता है। उन्होंने कहा विकास से लोगों का विश्वास जीतेंगे और केंद्र सरकार के सहयोग से नक्सलवाद का खात्मा करेंगे। राज्य के बस्तर क्षेत्र जिसमें कांकेर, कोंडागांव, नारायणपुर, बस्तर, दंतेवाड़ा, सुकमा और बीजापुर जिले शामिल हैं में 2 दिसंबर से अब तक अलग अलग नक्सली घटनाओं में 3 सुरक्षाकर्मी शहीद हुए हैं और 7 अन्य घायल हुए हैं। छत्तीसगढ़ में नई सरकार बंद करेगी गोबर खरीदी, पुरानी योजनाओं के बदलेंगे नाम। छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार के गठन के बाद अब पूर्ववर्ती भूपेश बघेल की कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में शुरू की गई लोक कल्याणकारी योजनाओं के नाम बदलने की तैयारी की जा रही है। वहीं कई योजनाएं बंद भी होगी। पूर्व मुख्यमंत्री बघेल की तस्वीरें वाले राशन कार्ड जमा कराए जा रहे हैं। खूबचंद बघेल योजना के अंतर्गत मेडिकल हेल्थ कार्ड में भी नाम के साथ फोटो बदली जाएगी। नाली में मिली पूर्व सीएम भूपेश बघेल की तस्वीर। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की हार के बाद बीजेपी नेता हर जगह एक्टिव हो गई है। वहीं कांग्रेस के कार्यकर्ता हार पर मंथन कर रहे हैं। इस बीच कोरिया जिले की एक नाली में छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल की तस्वीर फेंकी मिली है। इस तस्वीर को नाली में देख कई कांग्रेस के नेता भड़क गए हैं। नाली में पड़ी भूपेश बघेल की तस्वीर में कांग्रेस नेता राजन पांडे भी दिख रहे हैं। छत्तीसगढ़ में मिली हार को बचा नहीं पा रहा कांग्रेस आलाकमान। छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनावों में बीजेपी ने बड़ी जीत दर्ज की है। वहीं कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा। छत्तीसगढ़ में जहां कांग्रेस की सरकार बनने के दावे किए जा रहे थे, वो सारे दावे ताश के पत्तों की तरह बिखर गए। छत्तीसगढ़ की हार को कांग्रेस बचा नहीं पा रही है, जिसको लेकर लगातार मंथन चिंतन का दौर जारी है। पार्टी सूत्रों की माने तो केंद्रीय नेतृत्व छत्तीसगढ़ की हार से खासा नाराज है। केंद्रीय नेतृत्व का मानना है कि छत्तीसगढ़ की असल हालत के बारे में उन्हें अंधेरे में रखा गया। छत्तीसगढ़ असेंबली को मिला प्रोटेम स्पीकर। रामविचार नेताम को राज्यपाल ने दिलाई शपथ। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और विधायक रामविचार नेताम ने छत्तीसगढ़ विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर पद की शपथ ली। नेताम को राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन ने राजभवन में आयोजित एक कार्यक्रम में शपथ दिलाई। इस मौके पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, उप मुख्यमंत्री अरुण साव और विजय शर्मा, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और अन्य वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। छत्तीसगढ़ में लागू हो सकता है नो रिपीट वाला गुजरात मॉडल। छत्तीसगढ़ में 19 दिसंबर से प्रस्तावित विधानसभा के शीतकालीन सत्र से पहले सीएम विष्णुदेव साय के मंत्रिमंडल के विस्तार होने की अटकलों के बीच छत्तीसगढ़ में नो रिपीट वाला गुजरात मॉडल लागू किया जाने की चर्चा दिल्ली में चल पड़ी है। सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि अगर छत्तीसगढ़ में गुजरात मॉडल वाला नो रिपीट वाला फॉर्मूला लागू हुआ तो मंत्री बनने की दौड़ में शामिल कई पूर्व मंत्रियों को विधायक का पद ही नसीब होगा। भाजपा के सत्ता में आते ही प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना शुरू, कांग्रेस शासनकाल में थी बंद। कबीरधाम जिले की ग्राम पंचायत मजगांव और रणवीरपुर में आयोजित विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का स्टॉल लगाया गया। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत ग्राम पंचायत मजगांव एवं रणवीरपुर में हितग्राहियों को भरा हुआ गैस सिलेंडर और चूल्हा वितरण किया। भाजपा की सत्ता आते ही प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का लाभ मिला है। रबी सीजन के लिए 31 दिसंबर तक होगा फसल बीमा। फसल बीमा योजना मौसम रबी वर्ष 2023-24 योजना के क्रियान्वयन हेतु फसल बीमा कराने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2023 निर्धारित की गई है। योजना में गेहूं, सिंचित एवं असिंचित चना, अलसी, सरसों इत्यादि फसलों को शामिल किया गया है। इस योजना से किसानों को विपरीत मौसम, सूखा, बाढ़, ओलावृष्टि आदि प्राकृतिक आपदाओं से फसलों को होने वाले नुकसान की भरपाई में मदद मिलेगी। रायपुर में खुले में मांस बेचा तो होगा एक्शन। छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार बनते ही बुलडोजर कार्रवाई के बाद अब खुले में चिकन मटन बेचने वालों पर कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। रायपुर नगर निगम के जारी किए गए प्रेस नोट के मुताबिक आज से निर्धारित जगह के अलावा कहीं भी मांस मटन की बिक्री करने वालों पर निगम प्रशासन कार्रवाई करेगा। बीजेपी की सरकार बनते ही किसान करने लगे आत्महत्या। छत्तीसगढ़ में विपक्ष के नेता अब पूर्व विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरण महंत होंगे। नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद चरण दास महंत पहली बार विधानसभा पहुंचे। महंत ने कहा कि छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार बनते ही प्रदेश के किसानों ने आत्महत्या शुरू कर दी है। नक्सली घटनाएं बढ़ गई हैं। अभी आगे देखिए क्या क्या होता है। पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने चरण दास महंत को नेता प्रतिपक्ष बनने की बधाई दी। कोरबा में बढ़ रहा रेत तस्करों का आतंक। कोरबा में रेत की चोरी रुकने का नाम नहीं ले रही है। विधानसभा चुनाव में रेत चोरी का मुद्दा खूब गरमाया था। विपक्ष ने जोर शोर से मुद्दे को उठाया और सरकार बदली, लेकिन रेत चोरों और उनके कृत्य पर कहीं भी जरा सा बदलाव देखने को नहीं मिल रहा है। बीजेपी विधायक लखनलाल ने कहा कि कांग्रेस कार्यकाल में रेत की कालाबाजारी हुई। नए साल का जश्न मनाने से पहले भरे आईटीआर बचे हैं कुछ दिन।
31 जुलाई तक वित्तीय वर्ष 2022-23 का आईटी रिटर्न जमा नहीं किए हैं या फिर उन्हें अपने आईटी रिटर्न में कुछ संशोधन करना है, उनके पास संशोधित आईटी रिटर्न जमा करने को केवल 15 दिन का समय शेष है। 31 दिसंबर तक आपको अपना आईटी रिटर्न जुर्माने के साथ जमा करना होगा। 31 दिसंबर तक करदाता जुर्माने के साथ अपना रिटर्न जमा कर सकते हैं। 5 लाख रुपए से अधिक आय वालों को 5,000 रुपए तक और 5 लाख रुपए से कम आय वालों को 1,000 रुपए जुर्माना भरना होगा। छत्तीसगढ़ में पड़ रही जोरदार ठंड, छूट रही कपी। उत्तर से आने वाली शुष्क हवाओं से राज्य में ठंड ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। मेनपाट सहित तमाम सरगुजा संभाग में रात के तापमान में 2 से 3 डिग्री गिरावट होने की वजह से ओस की बूंदें जमने लगी हैं। वहां कड़ाके की ठंड पड़ रही है तो रायपुर समेत मध्य इलाके में 1 डिग्री तापमान कम होने से ठंड से लोग कांपने लगे हैं। छत्तीसगढ़ की नई सरकार को नक्सलियों ने दी चुनौती, हमले में सीआरपीएफ का जवान शहीद। छत्तीसगढ़ में नई सरकार को नक्सलियों से चुनौती मिली है। सुकमा जिले में सीआरपीएफ 165वीं बटालियन की कंपनी ऑपरेशन पर निकली थी। इस दौरान उनकी नक्सलियों से मुठभेड़ हो गई, जिसमें सीआरपीएफ सब इंस्पेक्टर सुधाकर रेड्डी शहीद हो गए। उनके साथ ही सीआरपीएफ कांस्टेबल रामू को गोली लगी है, जिसमें वह घायल हो गए। राम मंदिर के उद्घाटन में न्योता मिलने पर पीएम मोदी की पहली प्रतिक्रिया। अयोध्या में अगले साल 22 जनवरी को राम मंदिर का उद्घाटन होगा। इसके लिए पीएम मोदी को न्योता भेजा गया। इस पर पीएम ने मीडिया को दिए एक इंटरव्यू में कहा कि मेरे लिए 22 जनवरी 2024 का अवसर हर घर अयोध्या, हर घर राम आने का है। इस पवित्र अवसर पर मैं एक प्रधान सेवक की जगह एक सामान्य नागरिक हूँ। ये खुशी सिर्फ मोदी की नहीं है, ये भारत के 140 करोड़ के हृदयों की खुशी और संतोष का अवसर है। ये तो थी आज की बड़ी खबरें। डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।